नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। आज हम आपको ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया के छलावे, धोखे, धर्म छिपाकर शादी और आखिरकार एक 20 साल की गर्भवती युवती की संदिग्ध मौत की खौफनाक दास्तान है। रीवा में एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां हिंदू समझकर एक मुस्लिम युवक से शादी करने वाली युवती की मौत हो गई। मौत के 35 दिन बाद जब कब्र खोदकर उसका शव निकाला गया तो फिर उसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार किया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर उस युवती की मौत हुई कैसे? क्या उसकी हत्या की गई थी? ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आई हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, जहां जिला अधिकारी के आदेश के बाद 16 जून को 35 दिन पुरानी एक कब्र को खोदा गया। पुलिस की मौजूदगी में 20 साल की युवती का शव निकाला गया और 2 डॉक्टरों के पैनल से इसका पोस्टमार्टम कराया गया। मौत की वजह अभी पहली बनी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण साफ नहीं हो पाया, जिसके बाद बिसरा को सुरक्षित रख लिया गया। लड़की के घर वालों को ये पता चला कि लड़की की डेथ हो चुकी है, उसका अंतिम संस्कार हो चुका है, तो उन लोग ने प्रयागराज के पुलिस को ये लिखित शिकायत दी कि हमारी लड़की की बॉडी कब्र से निकाल कर पोस्टमार्टम कराया जाए। लिहाजा पुलिस ने बाकायदा इस कब्र को खोदा, डेड बॉडी को बाहर निकाला, क्योंकि 1 महीना पहले डेड बॉडी को दफनाया गया था, तो बॉडी की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। फिर भी पुलिस ने इस पर एक्शन लेते हुए पूरी डेड बॉडी को निकालकर पोस्टमार्टम कराया। फिर लड़की के घर वालों ने बाकायदा हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब आपको बताते हैं कि इस खौफनाक और दर्दनाक कहानी की शुरुआत कहां हुई। रीवा जिले के तमरी गांव की रहने वाली गोल्डी साकेत हैदराबाद की एक बिस्कुट फैक्ट्री में काम करती थी। वहीं प्रयागराज का रहने वाला साहिल खान एक टेलरिंग शॉप में काम करता था। दोनों के बीच इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई। साहिल ने अपना नाम छिपाया, खुद को प्रिंस बताया, दोनों में प्यार हुआ और फिर हैदराबाद के एक मंदिर में दोनों ने शादी कर ली। इन दोनों की दोस्ती कैसे हुई? इंस्टाग्राम से हुई थी। उसने मतलब प्रिंस नाम के आईडी बनाया था और उससे बात होती इंस्टाग्राम से किया और लेके चला गया तो वहाँ सूरत भगा के ले गया। शादी किया, शादी तो यहीं कर लिया था, हैदराबाद में ही कर लिया था मंदिर में। फिर वहाँ से शादी करके ले गया, वहाँ रखा था, सूरत में रखा था। फिर वहाँ से वो जब मौका पाई तो वहाँ से भाग के चली आई थी। वो मारता था तो उसकी एक फ्रेंड थी तो उसके साथ चली आई थी। फिर घर आई तो वो लोग मतलब उसकी मम्मी लोग शायद जादू वादू करके बुलाई, फिर आई लेने। फिर उसको जब गाड़ी में बैठी तो नकाब पहना के ले आई, यहाँ भगा लाई थी, यहाँ जारी बाजार ले आई थी अपने गांव। फिर उसके बाद सिम उम तोड़वा के फेंक दिए थे। फिर उसके बाद बातचीत कुछ भी नहीं हुई, ना फोन लगाई। फिर मैं अपने फ्रेंड से, मेरी फ्रेंड फोन लगाई और बताई कि सीतू तुम कैसी हो? तो मैं बोली ठीक हूँ। तो वो बोली कि तुम्हारी बहन लोग कैसे? तो मैं बोली कि सब ठीक हैं। तो वो बोली कि वो तुम्हारी साथ जो वीडियो बनाती वो कौन है? तो मैं बोली कि मेरी बहन है। तो बोली कि कहाँ रहती है? तो मैं बोली कि दिल्ली में रहती है। तो वो बोली कि मैं बोली कि गोल्डी तो प्रिंस के पास है और वो दिल्ली में रहती। तो कहीं तुम मजाक कर रही हो? गोल्डी को तो कितने दिन हो गए मरे हुए, तुम तो आज बता रही हो। तो मैं बोली नहीं, मेरे को तो कोई पता नहीं है, तुम सच बता रही हो? तो बोली कि हाँ, उसकी सास ने उसको जहर दे के मार डाला है। फिर हम लोग इधर उधर फोन लगा के सबसे पूछ रहे थे, तो उसके दोस्त लोग को मतलब इंस्टाग्राम से हम लोग ढूंढ ढूंढ के मतलब पूछे कि क्या सही है प्रिंस की मतलब वाइफ वो हो गई है? तो वो लोग बोले कि हमको तो नहीं पता है। फिर उसने मतलब अपने गांव में किसी को फोन लगाया था, फिर उससे पूछ के उसने मेरे को बताया था। फिर हम लोग वहाँ गए थाने में, फिर रिपोर्ट लिखवाए। तब आपको पता चला कि उसका सही नाम क्या है? उसका प्रिंस वो क्या कहते हैं, साहिल खान। हाँ, साहिल खान नाम। फिर जब वहाँ पहुँचे तब पता चला। हाँ, तो फिर उस डेड बॉडी को आपने निकलवाया? हाँ, हमने निकलवाया और उसको निकलवा के और वहाँ आगे होगी भी दिलवा दिए थे इलाहाबाद में। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं जो हमारी बहन के साथ हुआ है उसके साथ भी वही हो। और शादी के कुछ दिन बाद गोल्डी के सामने वो सच आया जिसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसे पता चला कि जिसे वो प्रिंस समझ रही थी वो असल में साहिल खान है। दोनों के बीच इस बात को लेकर भारी विवाद हुआ, लेकिन साहिल ने उसे मना लिया और बाद में मस्जिद में निकाह भी कर लिया। कुछ दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। फिर साहिल की नौकरी गुजरात के सूरत में लग गई और वो गोल्डी को लेकर अपने साथ चला गया। गोल्डी की मां बेबी दीदी का आरोप है कि साहिल के घर वाले इस शादी से खुश नहीं थे। जब फरवरी में गोल्डी गर्भवती हुई तो उसके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। परेशान होकर गोल्डी अपने मायके लौट आई थी, लेकिन साहिल माफी मांगकर उसे दोबारा अपने साथ ले गया। मायके वालों का आरोप है कि साथ ले जाने के बाद साहिल ने गोल्डी का सिम कार्ड
तोड़ दिया ताकि वे अपने परिवार वालों से बात ना कर सके। फिर आया वो काला दिन, 10 मई 2026। संदिग्ध हालात में गोल्डी की मौत हो गई। बताया गया कि उसको उल्टी दस्त हो रहा था। हैरान करने वाली बात यह कि साहिल और उसके परिवार वालों ने गोल्डी के घर वालों को इसकी सूचना तक नहीं दी। चुपचाप 11 मई को उसे कब्रिस्तान में दफना दिया। लड़की के घर वालों को बेटी की मौत का पता करीब 1 महीने बाद 6 जून को चला। गोल्डी के घर वालों इसे हत्या बताकर अब जांच की मांग कर रहे हैं। पहले पता नहीं था, वो जब चली गई फिर उधर से फिर आई, मेरे घर में रही, तब बताया है। जो पहले जब ले गए थे तो नहीं मालूम मेरे को। पहले वो प्रिंस नाम से था। प्रिंस नाम से हम लोगों को बताया। और सही नाम क्या था उसका? उसका साहिल खान। हाँ। फिर आप लोग वहाँ जब गए तो फिर क्या किया वहाँ? वहाँ गए तो वो जो क्या करें कि उसको बुलाए, वो नहीं, वो बोले उसको माँ आई तो माँ बोली कि ए उल्टी दस्त में मर गई। तो हम कहना ऐसा उल्टी दस्त में तो बूढ़ आदमी नहीं मरते, वो कैसे हट्टी कट्टी देखने में खासा लंबी चौड़ी रही, वो कैसे मर गई 1 दिन में उल्टी दस्त में। तो हम कहा नहीं, तुम लोग जहर खिलाए हो, सब लोग बोलते हैं जहर खिला के मारे। तो चुप, कुछ नहीं बोली, वो बैठी रह गए। पुलिस वाले बयान लिए तो बोले कि उल्टी दस्त किए। फिर बिहान भाई हम लोग गए तो डॉक्टर आया, जहाँ दवाई कराए थे तो डॉक्टर आया, उधर सरपंच आया उसी गांव का। तो बोले, वो डॉक्टर बोला कि हमरे लगे 3 बजे दवा कराने को ले गए। दवा कराने को जब 3 बजे लेके गए तो खूब सीरियस रही। सीरियस लेके गए तो हम 5 सूजी लगाए, उसको आराम नहीं मिला। तो हम बोले कि तो दूसरे डॉक्टर के लेके जाओ, इलाहाबाद लेके जाओ। तो अधबीच में ले गए तो ख़त्म हो गई। उसको फिर उसकी डेड बॉडी को फिर कब्र से निकाला आप लोग वालों ने? हाँ, हम लोग कब्र से फिर अभी निकाला है 16-17 तारीख, 16 तारीख को कब्र से निकाले। हम लोग फोटो उतारने को तो फोटो पुलिस वाले हमें लोगों को नहीं खींचे दिए, का होगी ना उसके पास हमको दिखाने गए कि मतलब लाश वहाँ देख ले। क्या लगता है इसमें और क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि उसको फांसी होना, जैसा मेरे को बेटी को मारा है उसको फांसी हो, माँ और बेटा का दोनों को। उधर प्रयागराज पुलिस का अलग ही दावा है। प्रयागराज यमुनानगर के एसीपी के मुताबिक लड़की के घर वालों की तरफ से सिर्फ एक तहरीर मिली थी जिसमें लड़की का कब्र से बॉडी निकालकर उसका पोस्टमार्टम करवाने की अपील की गई थी, जो पुलिस ने करवाई। अधिकारी ये भी कह रहे हैं कि अगर लड़की के घर वाले शिकायत करते हैं तो उसकी जांच की जाएगी। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम हो गया है, लेकिन डॉक्टरों का पैनल भी मौत की वजह साफ नहीं कर पाया। हालांकि पुलिस की मौजूदगी में अब शव का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से करा दिया गया। गोल्डी की बहन सीतू और उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। उनका सीधा आरोप है कि साहिल ने पहचान छिपाकर लव जिहाद जैसा जाल बुना, शादी की और फिर गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ गोल्डी को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल गोल्डी का परिवार अब सच के इंतजार में है कि आखिर गोल्डी की मौत हुई कैसे। तो ये खबर हमें भेजी है रीवा से हमारे सहयोगी हरिओम सिंह ने और प्रयागराज से हमारे सहयोगी आनंद राज ने। तो कैसी लगी ये खबर कमेंट में हमें जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।